बीजेपी वैसे कई चीजों के लिए फेमस है। उसमें से एक मैं आपको बता देना चाहता हूं, दनादन के तर्ज पर इवेंट करना, और दूसरा है प्रचार करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना। ये दोनों चीजों में बीजेपी को महारत हासिल है, इसीलिए वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही है ये पार्टी। अब मैं आपको पता होना चाहिए कि सभी बड़े ब्रांड्स को पछाड़ करके बीजेपी टीवी पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग करती है, सबसे ज्यादा प्रचार करती है, एडवर्टीजमेंट करने वाली पार्टी। और ब्रांड के उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। दिन रात टीवी पर चलने वाले विज्ञापनों में बीते हफ्ते सबसे ज्यादा विज्ञापन बीजेपी के लिए है। ये डाटा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क ने अपने ताजे आंकड़े के जरिए बताए हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क एक इंस्टीट्यूशन है जो टीवी पर चलने वाले प्रोग्राम्स, उस पर चलने वाले एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के आंकड़े को तैयार करता है और हम तक बात को पहुंचाता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा विज्ञापन कितनी बार चला और दर्शकों की तरफ से कैसा, किसको क्या रिस्पॉन्स मिला। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के नए आंकड़े के मुताबिक पिछले हफ्ते विमल पान मसाला पीछे हो गया और बीजेपी सबसे आगे। 10 से 16 नवंबर वाले हफ्ते में टीवी पर विज्ञापन दिखाए जाने के मसले में बीजेपी के बाद जो नेटफ्लिक्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, और ट्रिवागो का नंबर आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन अभी किया था। इस पुल की जो खासियत है वो सबसे ऊंची सेल्फी पॉइंट बताई जा रही थी। जिस दिन पुल आम जनता के लिए खोला गया, उसी के बाद ही आम लोगों का वहां पर खड़े होकर के सेल्फी लेना प्रशासन के लिए काफी चुनौती बन गया था। आज यानी शुक्रवार को सिग्नेचर ब्रिज पर सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सेल्फी ले रहे दो युवकों पुल के नीचे गिर करके उनकी मौत हो गई। दोनों युवक बाइक पर सवार थे और इनकी बाइक डिवाइडर से टकराकर गिर गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि जो कुछ वहां मौजूदा लोग थे, उन्होंने देखा, वो बता रहे थे कि हादसा सेल्फी लेने की वजह से नहीं बल्कि तेज रफ्तार के कारण हुआ। पुलिस अभी भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दो युवकों की मौत हो गई। सेल्फी की लत एक ड्रग्स की तरह है और तेज रफ्तार मौत के लिए बुलावा है। सावधान रहिए और जीते रहिए। ऐसा नहीं है कि सेल्फी के मामले में ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बना जिसने बीजेपी पार्टी का ही वजूद बना दिया। आए दिन कश्मीर और राम मंदिर पर बहस होती रहती है, डिबेट्स होती रहती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। हर बार राजनीति ही होती है। आज एक ताजा मामला हम लोगों के सामने आया। शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत ने कहा है कि हमने 17 मिनट में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था, तो कानून बनाने में कितना और समय लगता है। और राष्ट्रपति भवन से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बीजेपी की सरकार है। राज्यसभा में भी कई ऐसे सांसद हैं जो राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं। तो क्या सांसद इसका विरोध करेंगे? उनका देश में घूमना मुश्किल हो जाएगा। अगर विरोध करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये सशब्द हैं। संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी चाहें तो कुछ भी हो सकता है। वो चाहेंगे तो राम मंदिर जरूर बनेगा। और संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि अगर बहुमत के बाद भी राम मंदिर नहीं बन पाया और 2019 में लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का नारा फिर से लगा करके चुनाव में उतरे, यह उद्धव ठाकरे को मंजूर नहीं होगा। एनडीए की एक ये भी अलायंस है। इसीलिए उन्होंने नारा बनाया है कि पहले मंदिर फिर सरकार। आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से आप मुझे बताइए, क्योंकि राम मंदिर की लॉलीपॉप आपको हर साल 1990 के बाद दी जा रही है। खुफिया एजेंसी से पता चला है कि पाकिस्तानी जासूस नशीले पदार्थों के व्यापार के जरिए पंजाब में आतंकवाद को फिर से सक्रिय एक्टिवेट करने के लिए और खालिस्तान की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए ध्यान दे रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के पंजाब में दंगा उकसाने का भी प्रयास करने में लगे हुए हैं और अपने सेल का भी उपयोग कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अमृतसर में अटारी और फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर बीटिंग स्ट्रीट होती है, जो प्रतिदिन भारी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा करने के लिए 3800 भारतीय सिखों के पाकिस्तान जाने के लिए पाक की ओर से वीजा जारी किया जाता है और ये यात्रा इस साल 21 से 30 नवंबर के बीच होनी है।
आपको मैं बता दूं कि 1974 में दोनों देशों के बीच धार्मिक यात्रा के लिए एक दूसरे के नागरिक को आने जाने की अनुमति पर सहमति बनी थी, जिसके बाद हर साल दोनों देशों के लोग धार्मिक यात्राओं पर आते जाते हैं। दोस्तों, आपको इस खबर का सिलसिला कैसा लगा, कौन सी खबर आपको पसंद आई, कमेंट में मुझे बताइए। इस वीडियो को शेयर आप करना, क्योंकि कम समय में आपको खबर ज्यादा मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।